अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एडोब इलस्ट्रेटर में विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड को डिज़ाइन करना सीखेंगे कि उनको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, कि बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। उसके लिए भी हमें एक महसूस आर्ट बोर्ड और उसको डिज़ाइन करने का हमारे पास एक तरीका है। तो चले जानते हैं, उसको पढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे फाइल पे और क्रिएट न्यू कर देंगे। या तो हम न्यू फाइल ओपन करने के लिए हम कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं। हमारे पास ये पैनल ओपन हो गया है। हम लेंगे प्रिंट, साइज लेंगे A4। यहाँ से हम इसका नाम कोई भी दे देते हैं, जैसे सोशल मीडिया बिजनेस कार्ड ये मैंने इसका नाम दे दिया है। अब यहाँ से पॉइंट में से हम इसको इंचीज में लेंगे। हमारे पास बिजनेस कार्ड जो है वो इंचीज में क्रिएट होते हैं। विड्थ और इसकी हाइट रखेंगे 3.5 और हाइट इसकी हम रखेंगे 2 इंच। अगर ये कस्टमाइज डिज़ाइन हो तो वो फिर क्लाइंट की मर्जी के मुताबिक हम डिज़ाइन करेंगे कि उसमें हमने साइज A3 लेना है, A4 लेना है या कस्टमाइज लेना है। और विड्थ और हाइट भी उनके मुताबिक ही लेनी है। ओरिएंटेशन में हम नहीं ले सकते, हम हॉरिजॉन्टल में इसको लेंगे। देन हम यहाँ से आर्टबोर्ड को 2 कर देंगे। मोड सेटिंग में हम CMY के नहीं करते, हम RGB करेंगे। अगर हमने इसको प्रिंट करना होता तो CMY के करते, RGB करेंगे। देन क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट कर देने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से एक पैनल ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से 2 आर्टबोर्ड क्रिएट हो चुके हैं। अब इसी तरह कंट्रोल R करेंगे तो हमारे पास रूलर ओपन हो जाएंगे। देन मैं रेक्टेंगुलर टूल लेती हूँ। रेक्टेंगुलर टूल लेके इसको डबल क्लिक करती हूँ। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे 3.5 एंड 2 इंच इसकी हाइट रख देती हूँ। देन मैं ओके करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास सेम वही हमारे पास आर्टबोर्ड के मुताबिक हमारे पास ये ड्रॉ हो चुका है। हमें इसकी स्ट्रोक को ख़त्म कर देती हूँ। देन में फिर में से इसको कोई भी कलर दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ब्लू है। देन में सिलेक्शन टूल में चलती हूँ। सिलेक्शन टूल में जाके तो मैं इसी की कॉपी लूँगी। आर्ट को होल्ड करते हुए या आर्ट को क्लिक करते हुए मैं इसकी यहाँ से कॉपी ले रही हूँ। ये मैंने इसकी कॉपी ले ली है। अब हम इसमें रूलर अप्लाई करेंगे इन दोनों में। तो उसके लिए मैं यहाँ से इन दोनों पे ये मैंने रूलर अप्लाई कर दिए हैं। अब एक हम लास्ट में करेंगे। यहाँ से ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है। ये मैंने रूलर अप्लाई कर दिए हैं इन दोनों में सेम तरह के। अगर इन रूलर को अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे रूलर एक्स्ट्रा लग गए हैं तो मैं इस रूलर पे क्लिक करके देन इसको बैक स्पेस करूँगी तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से डिलीट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ से इसके इन कॉर्नर पे भी रूलर लगा रही हूँ, ताकि ये रूलर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमारे पास जो वर्क होता है इन रूलर्स के अंदर किया जा सके। एक इस कॉर्नर पे रूलर लगाएंगे, लाइन एक इसकी खींचेंगे। हमारे पास बेसिक बैकग्राउंड तो बन चुका है, बट में इसमें मजीद क्रिएट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक शेप क्रिएट हुई हुई है। हम इसकी मदद से बिल्कुल सेम इसी तरह का कोई भी हम बिजनेस कार्ड ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास हम इसके मेन शेप को करेंगे। पेन टूल लेंगे। पेन टूल से इसको यहाँ पे हमने क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे लेके आएंगे। इसमें कुछ इस तरह से इस कॉर्नर पे लाके तो इसको ड्रॉ करूंगी। देन हमारे पास जो बैकग्राउंड वाली शेप है उसका कलर मैं यहाँ से व्हाइट कर देती हूँ। या इसका कलर बैकग्राउंड कलर व्हाइट मैंने कर दिया है। और ये वाला जो हमारे पास कलर है इसको मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल की मदद से इसको ये वाला कलर कर दूंगी। या ब्लू कलर हम यहाँ पे चलते हैं, ब्लू कलर लेते हैं और ब्लू कलर को मजीद डार्क पे लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ब्लू कलर आ गया है। ब्लू कलर हमने इसको दे दिया है। अब हमारे पास मजीद ये इस तरह का ट्राइंगुलर बनाना है तो उसके लिए मैं यहाँ से दोबारा से पेन टूल लूँगी। पेन टूल लेके ये मैंने एक ट्राइंगल की शेप क्रिएट कर ली है। ये हमारे पास ट्राइंगल की शेप क्रिएट हो गई है। अब इसमें मजीद दूसरा सेकंड कलर दूंगी जो हमारे पास पैरेंट ग्रीन कलर टाइप है। इसमें हम डबल क्लिक करेंगे और इसको सेम वैसे ही कलर देने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास ये वाला कलर आ गया है। इसमें थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर देती हूँ इसको भी, ताकि हमारे ये जो हमारे पास अगर ट्रिम व्यू हम ओपन करके देखें तो हमारे पास ये कलर इस तरह से कुछ आए। इसके लिए ट्रिम व्यू को ऑफ कर देंगे। अब हमारे पास ये बेसिक बैकग्राउंड तो रेडी हो चुका है। अब किसके साथ हम ये वाला एरिया जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब ये जो हमारे पास ट्राइंगल है इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरफ कर देती हूँ। ये मैंने इसको इस तरफ कर दिया है। अब मैं यहाँ से पेन टूल की मदद से इसको एक यहाँ पे एक शेप दे दूंगी। कंट्रोल C कर देते हैं। देन मैं इसको यहाँ से कुछ इस तरह से करते हुए शेप ड्रॉ कर रही हूँ। और इसका कलर भी मैं यहाँ से ये ब्लू कलर कर देती हूँ। ये हमारे पास ये शेप का कलर आ गया है।
अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ। अब ये मेरे पास यहाँ पे इस तरह से आया है। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पेन टूल की मदद से दोबारा से क्रिएट करना है। उसके लिए मैं यहाँ से इसको इस तरह से ड्रा करूँगी। देन मैं इसको थोड़ा शेप को थोड़ा सा इंक्रीज कर रही हूँ। इंक्रीज कर देने के बाद इस शेप को सिलेक्ट करूँगी मैं। इस शेप को सिलेक्ट कर देने के बाद इसका कलर में कुछ ये वाला दे देती हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से शेप क्रिएट हो चुकी है। अब अगर आप चाहें तो लाइन सेगमेंट या पेन टूल की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पेन टूल लिया है तो उसके लिए मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है यहाँ तक। देन मैंने इसको दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी एंड इसको स्ट्रोक को लेके आऊँगी और इसके स्ट्रोक को इंक्रीज कर दूंगी जितना आपको चाहिए। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से ये ड्रॉ हो चुकी है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएंगे और इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर देंगे जैसे हमको चाहिए। दोबारा से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे चलते हैं और इसको इस तरह से मैंने एडजस्ट कर दिया है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ हो गई है। ट्रिम व्यू करके तो हम देख लेते हैं हमारे पास ये, इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है और यहाँ अब मैं इसको यहाँ से मजीद थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगी ताकि हमारे पास ये बेसिक सी शेप बन के तो आ जाए। ये था हमारे पास बेसिक। में यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर देती हूँ सिलेक्शन टूल को लेते हुए ताकि हमारे पास नेम और प्लेस की जगह सही से बच सके। मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया है। अब मैंने यहाँ पे भी इसके कलर को ट्रिम व्यू करके देख लेती हूँ कि हमारे पास कौन सा कलर है। यहाँ पे भी हमारे पास वाइट कलर है तो मैं इसको यहाँ से वाइट कलर दे दूंगी। वाइट कलर देने के बाद इसमें मैं कुछ इस तरह से मैं एडिटिंग कर दूंगी। ये हमारे पास बेसिक शेप्स तो आ गई हैं। अब मैं यहाँ पे भी इस तरह पेन टूल की मदद से कुछ शेप को ड्रा करूंगी। फॉर एग्जाम्पल पेन टूल लिया है, पेन टूल लेके मैंने इसको इसके इन कॉर्नर तक ये मैंने एक ट्राइंगल की शेप क्रिएट कर दी है। आई ड्रॉपर टूल लेंगे। आई ड्रॉपर टूल लेके तो इसमें ब्लू कलर कर दिया है मैंने। ब्लू कलर कर देने के बाद अब मैं पेन टूल से इसमें मजीद मैं ट्राइंगल क्रिएट करूंगी और इसका कलर मैं यहाँ से पैरेट ग्रीन कर देती हूँ। देन मैं ट्रिम व्यू करके तो साथ साथ देख रही हूँ कि किस तरह से ये आ रहा है। ये ट्रिम व्यू मैंने इसको कर दिया है। अब मेरे पास कुछ इस तरह से शेप आ गई है। अब ट्रिम व्यू कर देने के बाद हमारे पास यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बनता है तो उसके लिए यहाँ पे ये हमारे पास शेप जो है वो गलत है। ये मैं बैक स्पेस करके दोबारा से बना देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कुछ इस तरह से है जैसे बिल्कुल सेम हमें चाहिए। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगी। देन ये मैंने कुछ इस तरह से इसको क्रिएट करना है। आई ड्रॉपर टूल लेंगे, इसको इस तरह से क्रिएट करेंगे। अब मैं दोबारा से पेन टूल की मदद से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर रही हूँ ताकि हम जो डिज़ाइन करें ये डिज़ाइन इस जो हमारे पास रूलर से इसके मिड पे आए। इसके लिए मैं दोबारा से एक पेन टूल लूँगी। पेन टूल लेके इसमें एक ट्राइंगल की शेप ड्रॉ करूँगी। अब मैं इसमें कलर आई ड्रॉपर टूल की मदद से ये वाला कलर कर देती हूँ। देन सिलेक्शन टूल में जाके तो इसको यहाँ से इंक्रीज कर देती हूँ। ये मेरे पास कुछ इस तरह से ये शेप क्रिएट हो गई है। अब इसकी नीचे वाली शेप को करेंगे तो हमारे पास एक हमारे पास बैकग्राउंड सा क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है तो ये हमारे पास एक बेसिक सी शेप जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ लेके आ रही हूँ। देन हमारे पास ये जो पेन टूल था इसको ऑल से क्लिक करते हुए यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ से इसको एडजस्ट कर देंगे। ये मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाऊँगी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको अपने साइज़ के मुताबिक यहाँ पे सेट कर दूँगी। अब मैं यहाँ से इसको कुछ इस तरह से सेट कर रही हूँ। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस तरह वर्क करता है और हमने इसको बेस को किस तरह से क्रिएट किया है। ये था हमारे पास दोनों हमारे पास फ्रंट एंड बैक कार्ड का व्यू। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। जैसे सेकंड वाला आर्ट बोर्ड है यहाँ पे हम कोई भी लोगो ऐड कर सकते हैं और जो हमारे पास फ्रंट है फ्रंट में हम नेम एड्रेस वगैरह वो सब लिखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास मेरे पास एक लोगो क्रिएट हुआ पड़ा था। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और इसको अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे ला के तो सेट कर देती हूँ। इसको मैं यहाँ से मज़ीद छोटा कर रही हूँ। छोटा कर देने के बाद मैं इसको यहाँ पे रखूँगी। देन मैं यहाँ पे हमारे पास जो फ्रंट बैक जो हमारे पास होता है कार्ड का या विजिटिंग कार्ड का तो उसके लिए यहाँ पे हम एक बड़ा सा लोगो यहाँ पे हम लगाएंगे। देन इसको ओके कर देती हूँ मैं। ओके कर देने के बाद इन तमाम को सिलेक्ट करते हुए आर्ट से इनकी कॉपी करेंगे। कॉपी करके तो एक कॉपी हम यहाँ बाहर की तरफ रखेंगे
जो हमने यहाँ पे, ये हमारे पास इसकी बैक तो सेट हो गई है। इसको मैं ट्रिम व्यू ओपन करके तो आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास ट्रिम व्यू हमने जब ऑफ किया है तो हमारे पास जो कार्ड का बैक साइड थी वो हमारे पास कुछ इस तरह से क्रिएट हो गई है। अब हमने इसके फ्रंट पे नेम वगैरह सारी चीज़ों को लगाना है, तो उसके लिए सबसे पहले ट्रिम व्यू को ऑफ करेंगे। देन मैं यहाँ पे इसको मज़ीद छोटा कर रही हूँ। छोटा कर देने के बाद मैं यहाँ पे इसके लोगों को ये ऐड कर रही हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे QR कोड का बार भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इंटीरियर फर्नीचर का हमारे पास लोगो ऐड हो चुका है। आप चाहें तो इसको ड्रॉप शेडो भी दे सकते हैं। अब मैं टेक्स्ट से यहाँ पे नाम लिखूंगी, कोई भी नेम आप लिख सकते हैं। नेम है जैसे अगर किसी भी कंपनी का नेम है तो वो लिखेंगे, या किसी बंदे का नाम वगैरह हो तो वो आप लिखेंगे, तो आप हमेशा बोल्ड पे लिखेंगे। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज करके तो आपको दिखा रही हूँ। आप बोल्ड फॉन्ट यूज़ करेंगे नेम के लिए। देन इसका कलर मैं यहाँ से चेंज करके तो ब्लू कर देती हूँ। ये तो हमारे पास नेम तो हो गया है। अब मैं इसका टाइटल नेम, जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल इलाइट बाय कायनात है, तो उसका टाइटल नेम हमारे पास होगा ग्राफिक डिज़ाइनर या फ्रीलांसर। तो इस तरह से हम इसका टाइटल नेम लिखेंगे। टाइटल नेम को हमने जो है वो बोल्ड नहीं रखना। उसके लिए मैं कोई लाइट सा फॉन्ट यूज़ करूँगी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, तो ये मेरे पास टाइटल नेम आ गया है। अब मैं यहाँ पे लाइन सेगमेंट से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, शिफ्ट को होल्ड करते हुए। देन मैं इसका कलर यहाँ से आई ड्रॉपर टूल की मदद से फॉर एग्जाम्पल अगर ये कर देती हूँ और स्ट्रोक में आती हूँ और स्ट्रोक को यहाँ से इंक्रीज कर देती हूँ, तो कुछ इस तरह से मेरे पास ये नेम हेयर और टाइटल नेम हमारे पास आ गया है। अब मैंने यहाँ पे नेम वगैरह और सारी चीज़ों को ऐड करना है। उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको मजीद इंक्रीज कर देती हूँ। और यहाँ पे हमारे पास एक आइकन्स का सेट मौजूद था, ये हमारे पास पूरा सेट पड़ा हुआ था पहले से। इसको मैंने दोबारा से वही ट्रेस करके एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड कर देने के बाद मैंने यहाँ राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके इनको अनग्रुप कर दिया है। अनग्रुप कर देने के बाद मैं इसके वाइट वाले एरिया को सिलेक्ट करूँगी, देन बैक स्पेस कर दूंगी। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से इसके आइकन्स आ गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नेम है, तो नेम को एड्रेस एंड लोकेशन, सबसे पहले अगर मैं फ़ोन कॉल नंबर लूँ तो उसको मैं यहाँ से एक साइड पे कर देती हूँ। एक साइड पे कर देने के बाद इसका कलर मैं वाइट कर देती हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया है। इसको सिलेक्ट करते हुए मैं यहाँ से आर्टबोर्ड पे इसको लेके आऊँगी। इसको एक साइड में मैंने कर दिया है। एक साइड पे कर देने के बाद यहाँ पे देन मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर टूल की मदद से एक बॉक्स क्रिएट करूँगी। इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा डेकोरेट करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये इस तरह होगा। अब मैंने यहाँ पे कॉल का आइकन लगाना है, तो उसके लिए मैं इस पर ये वाला कलर अप्लाई कर देती हूँ और इस कॉल वाले आइकन को उठा के तो इसके अंदर मैं एडजस्ट कर दूँगी। स्कार वाले आइकन को पिक करते हुए इसको कंट्रोल जी कर देते हैं और शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसको यहाँ पे लेके आते हैं। ये मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर रही हूँ और यहाँ से इसको यहाँ से पिक करते हुए यहाँ पे लेके आ रही हूँ और यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट कर रही हूँ थोड़ा सा। ये हमारे पास कार वाला आइकन जो है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हमारे पास फ़ोन लिखा हुआ है आया है, तो हम शिफ्ट को होल्ड करते हुए इस फ़ोन को छोटा या बड़ा जिस तरह से भी करना चाहें उसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं ये कॉल जो है ये फ़ोन नंबर वो ऐड करूँगी, या आप चाहें तो यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। जैसे मैं बैक स्पेस कर देती हूँ, देन यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारे पास नंबर है, उन नंबर्स को यहाँ से वाइट कलर देते हुए मैं इनको छोटा करूँगी, बिल्कुल बहुत छोटा सा करके। तो मैं इनको यहाँ से पिक करते हुए यहाँ पे लेके आऊँगी। हमारे पास कॉल नंबर ऐड हो गए हैं। अब मैंने यहाँ से हमने मेल लेनी है। ये हमारे पास वेबसाइट है, तो इन मेल को पिक करना है। मेल को पिक करते हुए देन मैं यहाँ इस साइड पे लेके आऊँगी और हम वेबसाइट ऐड करना चाहें तो वेबसाइट को भी लेके आएंगे। देन हमारे पास एड्रेस और लोकेशन, इन दोनों को भी यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पे रख देने के बाद इनको भी मैं एडजस्ट करूँगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मेल है, मेल को मैं यहाँ से वाइट कलर मेल को दूंगी। देन वाइट कलर देके ये मेरे पास ये जो आइकन मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ था इसकी मैं मजीद कॉपी लूँगी, या मैं इसको क्रिएट कर देती हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट कर देने के बाद जूम करके तो इसकी कॉपीज लूँगी
3 और 4, ताकि हम इसमें मजीद आइकन्स को ऐड कर सकें। ये हमारे पास ये इसकी कॉपीज आ चुकी हैं कि कुछ ज़्यादा जुड़ गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर देती हूँ। अब मैं यहाँ से जैसे मेरे पास मेल लिखा हुआ है, तो मेल को भी यहाँ से ये वाला कलर दे देती हूँ। इस मेल को मैंने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट कर देने के बाद इसमें मैंने ये वाला कलर अप्लाई कर दिया है। अब मैं इसको पिक करते हुए यहाँ पे लेके आऊँगी। सॉरी, हमारे पास साइज सेलेक्ट नहीं हुई थी। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे लेके आऊँगी। ये मेरे पास मेल आ गई है। इसको इस तरह से हम यहाँ पे लेके आएंगे। मेल के बाद हम यहाँ पे कोई भी ईमेल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास मेल लिखा हुआ आया है, तो मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल लूँगी। हमारे पास जो भी ईमेल आईडी होती है, या जो हमारे पास क्लाइंट हमें ईमेल आईडी या कंपनी का नाम वगैरह भेजते हैं, वो लिखना है मैंने। मेल लिखने के बाद में देन यहाँ पे Ctrl+Z कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, तो मैं ए को सिलेक्ट करते हुए इसको मैंने एक साइड पे कर दिया है। अब मैंने यहाँ से लोकेशन को लेना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लोकेशन है। लोकेशन को आइकन को हम यहाँ से ये वाला कलर दे देंगे। देन इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। इसको मैं यहाँ से वाइट कलर दे देती हूँ। तो ये हमारे पास लोकेशन आ गई है। इसमें से ये जो हमारे पास वाइट सा कलर दिखाई दे रहा है, इसको मैं यहाँ से बैक स्पेस कर देती हूँ। इसको भी मैंने बैक स्पेस कर दिया है। अब इन लोकेशन वाले आइकन और इन दोनों को सिलेक्ट करते हुए मैं आर्टबोर्ड की तरफ लेके आऊँगी। बैक स्पेस कर देते हैं और इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए मैं यहाँ पे लेके आऊँगी। देन मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। अब मैं इनको यहाँ से पिक करते हुए इस साइड पे लेके आ रही हूँ और इनको यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने इनको किस तरह से यहाँ पे सेट किया है। अब मैं इनको, ये हमारे पास लोकेशन आ गई है। कॉल मी लोकेशन इन द वेबसाइट, या एड्रेस आप कह सकते हैं। तो एड्रेस के लिए आप इसको भी पिक करते हुए इस साइड पे लेके आएंगे। ये मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने इनको इस यहाँ पे एडजस्ट किया है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एड्रेस है, तो यहाँ पे हम नेम एड्रेस मेल, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएंगे। मेल आ गई हमारे पास। लोकेशन, तो लोकेशन के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देती हूँ लोकेशन, तो कलर मैं यहाँ से वाइट कर देती हूँ। देन मैं सिलेक्शन टूल को होल्ड करते हुए यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड करते हुए सॉरी मैं यहाँ पे लोकेशन का नेम लिख रही हूँ। या फॉर एग्जाम्पल आप लोकेशन भी लिख सकते हैं। एंड देन हमारे पास आता है लास्ट में एड्रेस। एड्रेस के लिए ये दोबारा से लिख देते हैं। इसका कलर यहाँ से वाइट कर देते हैं। वाइट कर देने के बाद शिफ्ट को होल्ड करते हुए इनको मजीद छोटा सा कर देंगे। छोटा सा करते हुए इसको ये मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से हमारे पास ये एक कार्ड जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसको भी कैश लॉक ऑन करके तो इसको इनको बड़ा कर देते हैं। तो ये हमारे पास मेल लोकेशन हमारे पास कुछ बड़ी आ रही है, तो हमने इन सबको एक ही लाइन पे रखना है। अब जो हमारे पास रूलर है इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगी और इन सबको देखूंगी किस बराबर है। ये हमारे पास थोड़े से आगे पीछे लग रहे हैं, तो मैं इन दोनों को थोड़ा सा इन सबको सिलेक्ट करते हुए थोड़ा सा इस लाइन की तरफ लेके आऊँगी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गए हैं आइकन, और ये हमारे पास एक विजिटिंग कार्ड जो है वो बन के तो क्रिएट हो चुका है। इनको मैं कुछ इस तरह से करके दिखा सकती हूँ। अब ये मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड जो है वो क्रिएट हो चुका है। आप इसमें पेन टूल की मदद से, या आप चाहें तो यहाँ पे पॉलीगन टूल लेके तो उससे भी कर सकते हैं, स्टार टूल लेके या रेक्टेंगुलर टूल से, जिस तरह से आपके पास क्लाइंट की डिमांड होगी उसके मुताबिक आप यहाँ पे कोई भी विजिटिंग कार्ड में डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये थे हमारे पास सिंपल डिजाइनिंग विजिटिंग कार्ड कैसे डिजाइन किया जाता है। हमने पहले नेम लिखना है। नेम लिखने के बाद नेम में हमने हमेशा बोर्ड लिखना है, उसके बाद टाइटल नेम लिखना है, फिर उसके बाद कॉल नंबर या फ़ोन नंबर, फिर मेल, लोकेशन, देन एड्रेस। अब हमारे पास ये जो आइकन है यह हम उसी तरह गूगल से भी ले सकते हैं, इनका सेट मिल जाता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सिंबल में भी इनके आइकन पड़े होते हैं। जैसे ये सिंबल को मैंने ओपन किया है, ओपन कर देने के बाद यहाँ पे मेरे पास मोबाइल आया है। मोबाइल वाले सिंबल को मैं ओपन करती हूँ, मैं आपको इस साइड पे करके दिखा देती हूँ। देन मैं नीचे करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास मेल का आइकन आया है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मेल का आइकन है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कॉल का भी आइकन होगा। ये हमारे पास कॉल का आइकन है।
ये हमारे पास कॉल का आइकन आ गया है। इसको मैं यहाँ से ब्रेक लिंक करूँगी। ब्रेक लिंक कर देने के बाद मैं यहाँ से अनग्रुप कर दूँगी। मैं यहाँ से इनको सेट करके तो आपको दिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आ गया है, तो यहाँ से मैं इनका कलर वाइट कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सिंबल आया है, तो इसको मैं यहाँ पे मैं एक और आर्टबोर्ड फॉर एग्जाम्पल क्रिएट कर रही हूँ, या मैं इसको कंट्रोल-G कर देती हूँ। तो ये हमारे पास एक सिंबल आ गया है। इस सिंबल को यहाँ से हमने, ये सिंबल तो हमारे पास आ गया है, लेकिन मैं दोबारा से एक सिंबल ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सिंबल है, इसको मैंने यहाँ से ब्रेक लिंक, यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक ऑप्शन है वह है ब्रेक लिंक, इसमें हमने कर दिया है तो इसका लिंक जो है वो ब्रेक हो जाएगा। देन हमने यहाँ से इसको अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप कर देने के बाद इसको अगर आप सर्कल को रखना चाहें तो तब भी ठीक है, नहीं तो आप इसको यहाँ से बैक स्पेस कर देंगे, कंट्रोल-C कर देते हैं। अगर मैं यहाँ से ईमेल वाला आइकन लेके आना चाहूँ तो ये मेरे पास ईमेल वाला आइकन आ गया है। बाकी हम इन चीज़ों को क्लिक कर सकते हैं और आप इसमें अपनी मर्जी के, क्योंकि हमने इसके लिंक को ब्रेक कर दिया था, इसमें आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू कोई भी दे सकते हैं। ये हमारे पास सिंबल में भी पड़े हुए होते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। आप भी इस तरह से मजीद प्रैक्टिस करके तो इनको डिज़ाइन कर सकते हैं, इनमें मजीद चेंजिंग कर सकते हैं। बिजनेस कार्ड को क्रिएट करने का स्टेप तो हमने सीख लिया कि इनको क्रिएट कैसे करना है। अब इसको सेव करने के लिए सेम उसी तरह ही हम फाइल पे जाएंगे, देन एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट फॉर एज करेंगे और हमारे पास ये सेव हो जाएगा। हमारे पास इस तरह का कुछ पैनल आएगा। हम इसको डेस्कटॉप में करना चाहें, जहाँ हम करना चाहें तो ये हमारे पास फाइल कुछ इस तरह से सेव हो जाएगी। जेपीजी करना चाहें तो एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कर देने के बाद हमारे पास ये फाइल जो है वो जेपीजी में सेव हो जाएगी। हमने यहाँ से कलर मोड को सेलेक्ट करना है, अगर प्रिंट करना है तो हम CMYK करेंगे, अगर हमने स्क्रीन में नहीं रखना है तो RGB करेंगे, देन ओके कर देंगे। तो ये मेरे पास जो है फाइल जो वो सेव हो चुकी है। ये मेरे पास कुछ इस तरह से ये विजिटिंग कार्ड क्रिएट हो चुका है और ये इसका बैक व्यू है और ये हमारे पास इसका फ्रंट व्यू है। आप इनको भी, आपने देखा कि मैंने इनको किस तरह से सेव किया है। ये थी हमारे पास बिजनेस क्लास और विजिटिंग क्लास की क्लास के उनको किस तरह से डिज़ाइन करना है विजिटिंग कार्ड को। अगर आप गूगल में सर्च करना चाहें तो हमारे पास मजीद इनके सिंबल या आइडियाज़ अगर आप सर्च करेंगे तो आपके पास पड़े होंगे। हाँ, अगर आपने ये उर्दू में करना है तो उसके लिए आपको उर्दू के यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं टाइप टूल लेती हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास, मैं ये फॉन्ट्स वाला ऑप्शन ओपन करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये मुख्तलिफ फॉन्ट्स आए हुए हैं। इसमें मेरे पास कुछ उर्दू वाले भी फॉन्ट्स हैं, तो आप उनका यूज़ करते हुए यहाँ पे उर्दू में भी विजिटिंग कार्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट किस तरह से डाउनलोड करने हैं इसकी मैं एक अलग से क्लास रखूँगी। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ स्टे कनेक्टेड रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। लोगों को ऐड किया है, अगर आप कस्टमाइज बनाएंगे तो कस्टमर का लोगो या किसी कंपनी का लोगो वो देंगे, नेम और टाइटल नेम भी वही देंगे। ये टाइटल नेम मेरे पास थोड़ा सा गलत हो चुका है तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करती हूँ, सिलेक्ट करते हुए जूम करके, तो यहाँ पे टाइटल नेम हमारे पास गलत लिखा हुआ आया है। ये टाइटल नेम ये मैंने इसको सही कर दिया है। ये था हमारे पास विजिटिंग कार्ड। अगर आपको विजिटिंग कार्ड की क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड देन सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।